हमारा टॉपिक रहेगा चोल राज्य या चोल वंश, जिसके अंदर चोल वंश की दो शाखाएं थी। एक तो थी प्रारंभिक जो संगम काल में थी प्रथम शाखा, दूसरी शाखा थी वो मध्य काल में आएगी। क्योंकि यहाँ देखो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका जो सेनापति या वगैरह था वो मलिक काफूर, उसने वीरसेन चोल शासक था ना, उस समय में दक्षिणी भारत तक अभियान किया था। तो ये चोल शासक की 9वीं शताब्दी में जो दूसरी बार इन्होंने स्थापना की थी विजयाली के नेतृत्व में। ये जो थे ना दूसरी बार शाखा थे, ये पल्लवों के सामंत थे और इन्होंने वापस से दूसरी बार यहाँ जब ये शाखा समाप्त हो गई ना थोड़ी सी, इस प्रथम शाखा में एक करिकाल राजा था, उसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें वो पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय शाखा की वो भी पढ़ेंगे, पहली शाखा कहाँ कहाँ हुई थी और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा 5 मिनट में मैं रिविजन करा लूँ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ना ये सब पढ़ेंगे। चोलों की दूसरी बार जब स्थापना हुई थी वो कब कब, और आदित्य प्रथम पढ़ेंगे, राजराज प्रथम पढ़ेंगे, परांतक प्रथम पढ़ेंगे और परांतक द्वितीय भी पढ़ेंगे। परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय और राजराज प्रथम, और जिसने किस किस की उपाधियाँ धारण की थी, कहाँ कहाँ तक विजय उपलब्ध की थी। और इसने जो हमारे देश में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है ना, ये चोलों के काल की देन है। तो पूरा डिटेल से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और पूरा नोट्स, पूरे वीडियो मिलेंगे आपको, पूरे नोट्स। वरदेश्वर मंदिर का जो राजराजेश्वर ने मंदिर, वरदेश्वर मंदिर बनाया था ना शिव मंदिर, उसको भी बताऊंगी ये किस आकार में, किस शैली में निर्मित हुआ है और कैसा इसका आकार है, उसको चित्र वगैरह बता के भी बताऊंगी मैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था संगम काल। संगम काल के 3 राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। और इसके अंदर जो थे ना संगम काल में 5 महाकाव्यों की रचना हुई थी, जिसमें से इम्पोर्टेंट कितने थे, 3 थे। इम्पोर्टेंट 2 थे, सॉरी 3, थोड़ा सा एक तीसरा भी है इम्पोर्टेंट। और इसके संगम साहित्य में 3 संगम भी हुए थे, जिसकी प्रथम बार में अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, दूसरी बार में प्रारंभ है तो अगस्त ऋषि ने की थी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद में कुछ समय के बाद तोलकापीरियन ने की थी। और दूसरी संगत हुआ था, दूसरा संगत, उसके अंदर तोलकापीरियम की रचना हुई थी, वो तोलकापीरियम ने की थी। ये दक्षिणी भारत का प्रथम व्याकरणिक ग्रंथ था। पूरा डिटेल से वीडियो अगर वहाँ देखें। और ये कपाटपुरम अल्वे में हुई थी प्रथम, वो जो हुई थी ना संगम हुआ था प्रथम, ये मदुरा में हुआ था। और ये वर्तमान में मदुरा है ना, ये समुद्र में विलीन है नहीं। और तीसरी बार जब तमिल संगम हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी। और यहाँ 49 पांड्य शासक थे और कितना संरक्षण मिला था वो मेरा वीडियो देख ले, वहाँ पता चलेगा। और ये भी उत्तरी मधुरै में हुई थी। और ये तीनों संगम थे। ये संगम इसको तमिल भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत में तमिल भाषा थी ना, इसलिए वहाँ तमिल संगम भी कहते हैं इसे। और उसके बाद हमने कुछ पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, उसके संगम कालीन प्रशासनिक शब्दावली अभी नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ा था साहित्य, जिसके अंदर तोलकापीरियम रचना की थी। शिल्पाधिकारम, जो नूपुर की कहानी है ना, इलिगो आदिगल ने की थी, सैन गुटक वगैरह ऐसा कोई था उसका भाई। मणिमेखले की रचना शितले सतनार ने की थी। जीवक चिंतामणि जैन था, तिरुवंतक देवर ने इसकी रचना की थी। कुरुल भी था। कुरुल एक आधार पुस्तक है। अहनानूर रुद्रा संबंध, जिसने मामूलनार इसका रचनाकार था। पूरी की पूरी डिटेल से अगर वहाँ देखना चाहे तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने मणिमेखले की कुछ स्टोरी सुनाई थी और शिल्प अधिकारम की भी स्टोरी सुनाई थी, जिसके अंदर इसका जो नायक कौन था, कोवलिन था, उसकी माधवी कौन थी, एक वेश्या नाम की महिला थी, और कनंगी उसकी पत्नी थी। और उसके क्या क्या स्टोरी थी वो आप मेरा वीडियो जाके देख लें, वहाँ पता चल जाएगा। थोड़ा सा रिविजन मैंने किया है, पूरा नहीं किया है, एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग किया है। अब स्टार्ट करते हैं चोल राज्य। चोल राज्य को आपको मैप से भी समझाऊंगी मैं। ये मैप है ना, यहाँ आप देखोगे तो पहले तो मैंने बताया था कि आपको ये पांड्य है, ये चोल है और ये चेर, 3 राजा ही बताई थी नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी यहाँ बनाओगे ना, ये वेगी है ना, वेगी के चालुक्यों से चोलों का वैवाहिक संबंध होगा। किसने इसकी शादी की थी, किस पुत्री से की थी, ये पूरा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चोल वंश की प्रथम शाखा जो यहाँ हुई थी, फिर द्वितीय शाखा में जब आए थे ना, तब यहाँ तक इनका अधिकार हो गया था। यहाँ श्रीलंका है ना, श्रीलंका मालदीप तक अधिकार इनका हो गया था। किन किन के साथ, पांड्यों के साथ कितना युद्ध करना पड़ा इनको। करसन तृतीय कौन था जिसके साथ युद्ध किया था, और कौन सा प्रांत इन्होंने जीता था, और वापस किसने जीता था, पूरा डिटेल से वीडियो पर बने रहे, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी। इसकी मैंने अभी तक प्ले लिस्ट नहीं बनाई है। संगम काल की भी मैं प्ले लिस्ट अलग से बनाऊंगी। जिस तरह मगध का उत्कर्ष, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जिस तरह पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और मौर्य वंश, उत्तर मौर्य काल, ईरान सबकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, तो इसकी भी मैं अलग से प्ले लिस्ट बनाऊंगी, आप देखना। और स्किप मत करना, पूरे के पूरे कहाँ का युद्ध हुआ, किस किस की उपाधियाँ धारण की थी। तो प्रथम बार जब ये संगम काल में चोल राज्य की स्थापना हुई थी ना, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। प्रारंभिक राजधानी मन्नलूर थी प्रारंभिक। उसके बाद उरेयूर किसने बनाई थी वो भी स्किप न करना, पूरा बताऊंगी। और तंजौर, उरेयूर सूती वस्त्र और व्यापार का मुख्य केंद्र था, याद रखना उरेयूर।
और ये जो राजधानी थी चोल 9वीं शताब्दी में वापस से स्थापना हुई थी ना, मध्यकाल में हुई थी। विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुद्धार हुआ था 850 से 871 तक। ये इसको भी पूरा बताऊं कि ये पल्लवों के संबंध थे पहले। तो पहले हम देख लेते चोलकालीन जो संगम काल में जो चोल राजा थे वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो बाद में प्रातंग प्रथम, प्रातंग सेकंड, विजयालय और राजराज प्रथम, ये सब पूरा डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संगमकालीन चोल शासक एलरा, इसने बीसी पूर्व यानी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका को जीता और 50 साल तक इसने शासन किया था। तो प्रथम बार एलरा था ना, उसने श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका पर कितनी बार आक्रमण होगा वो देखना, और कितनी बार जीतेंगे और वहाँ किस प्रांत की स्थापना की जाएगी वो पूरा डिटेल से भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। इलन जैतचैनी था ना, उसने करिकाल का पिता था ये, और इसकी हत्या ना, जिसकी हत्या चेरों ने की थी, चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक, और इसी ने उरेयूर को राजधानी भी बनाया था, और ये प्रथम ऐतिहासिक शासक था। फिर इसी का पुत्र था करिकाल। करिकाल का थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं हम कि करिकाल ही एग्जाम पॉइंट यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। करिकाल शत्रु दल के हाथियों का नाश करने वाला, झुलसे पैरों वाला इसका जो उपनाम है ये। करिकाल ने पहले पदच्युत कर दिया, इसको पहले हटा दिया था पद से, कैद कर दिया गया था पहले, बाद में ये भाग गया वहाँ से, और इसने बलपूर्वक राज सिंहासन और कावेरी पटना पर अधिकार किया। और पट्टिन पाले में इन सभी का वर्णन है। पट्टिन पाले एक पुस्तक है इसी के शासनकाल की, करिकाल के, और ये इसको 500 वगैरह दिनार वगैरह देगा, आगे देखेंगे हम। और फिर उसके बाद कौन, इसकी पूरी डिटेल से देखें। इसने पुहार और कावेरी पट्टनम में इसकी स्थापना की, और कावेरी नदी के किनारे बाह्या नहर बनाई थी, बांध बनवाया था, और कावेरी की सहायक वैगई नदी पर इन्होंने बांध बनवाया था। और फिर है बेष्टी का युद्ध हुआ ना, बेष्टी का युद्ध, सॉरी बेष्टी नहीं, बैणी का युद्ध हुआ था। अब बैणी का युद्ध हुआ, जो चेर और पांड्यों के 11 राजा को इसने हराया था। किसने? करिकाल ने। तो चेर और पांड्यों के 11 राजा को हराया था बैणी के युद्ध में करिकाल ने। इसने प्रमुख बलिर नामक का राजा प्रमुख था, बलिर नाम का। और वाहेपन दलई है ना, ये 9 राजाओं को हराया था इसने। वाहेपन दलई में जो युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर 9 राजाओं को इसने हराया था करिकाल ने। फिर करिकाल ने चेर शासक कौन था? चेर शासक था पेरुन जेरल था ना, उसको भी हराया था, चेर शासकों को भी। इसने है ना उद्योग धंधों कृषि को प्रोत्साहन दिया, और सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाए थे करिकाल ने। करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था, लेकिन संगीत में रुचि रखता था। सातों स्वरों का ज्ञाता था ये करिकाल था। करिकाल ने कृति कौन सी थी? पट्टिनपले को रचयिता था, उसने 16 लाख मुद्राएं दी थी पट्टिनपले को। पट्टिनपले ने इसकी सारी जो इसको कैद बनाया गया, ये भाग गया था, फिर उसने कावेरी पट्टन की स्थापना की, बांध बनवाया, इन सब की जानकारी पट्टिनपले एक पुस्तक है, कवि है, इसकी जानकारी इसने दी थी, इसलिए उसने 16 लाख मुद्राएं इनको दी थी। पेरुन काकली नामक एक चोल राजा कौन था? पेरुन किली, यानी कि यहाँ दक्षिणी भारत के राजा है ना, इनके नाम बड़े अटपटे हैं, जो बड़े मुश्किल से आते हैं, इसलिए आप भी इस पर थोड़ा सा इग्नोर करें और आप भी खुद पढ़ें, जिससे आपको याद रह जाएगा। तो नामक राजा था। करिकाल के बाद कौन बना था? तोड़ इमान इलियन आदि ने काची के शासन किया, और उसने 4 गीत, उसके 4 गीत है ना, वो संगम साहित्य में किसके? तोड़ इमान इलन दियान का है ना, ये लास्ट शासक था मैंने बताया। और पेरून किली नामक एक चोल राजा ने राजसूय यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ। चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया था। किसने किया था? कात्यायन में किया था। कात्यायन शासक था ना, वो विद्वान था, उसने ग्रंथ लिखा था। कात्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था वो भी बताना मुझे, और इसको वररुचि भी कहते हैं। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम में विशाल कोषागार की व्यवस्था की थी, कोषागार की, यानी कि धन रखने की व्यवस्था भी की थी। अब पढ़ते हैं हम चोलों की दूसरी जो इस बार स्थापना हुई थी ना, वो वहाँ हुई थी। देखो चोल राजवंश है ना, वो यहाँ था। कहाँ था? चोल राजवंश था यहाँ, और इसी के ऊपर में जस्ट पल्लव थे, और ये पल्लवों के संबंध थे। तो पहले इन्होंने क्या किया? पल्लव राजा कौन था उसको हराए कर यहाँ से लगा के यहाँ तक इन्होंने शासन किया था। तो पल्लवों को हरा दिया इन्होंने, काशी में थे पल्लव, और चोल यहाँ थे। तो फिर अभी मैं बता दी हूँ किस राजा को इसने हराया था, और क्या यहाँ से राष्ट्रकूट होंगे ना, वो भी इस पर आक्रमण करेंगे। किस पर? चोलों पे। चोल फिर पांड्यों को जीत लेंगे, यहाँ आगे जाके कहाँ तक जीतेंगे, किस किस को हराएंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। क्योंकि जो बाद का युग है ना, दूसरी बार जब चोलों की स्थापना हुई ना, वो महत्वपूर्ण काल है। तो चोलों की दूसरी बार स्थापना विजयालय के नेतृत्व में 850 से 871 में की। पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी और तंजेकोट की उपाधि धारण की थी विजयालय ने। विजयालय पल्लवों का सामंत था, है ना। आदित्य प्रथम 871 से 907 तक शासन किया। चोलों को पूर्ण स्वतंत्र और पल्लव सत्ता को समाप्त किया था इसने, आदित्य प्रथम ने। तोड़ मंडलम पर आक्रमण कर पल्लव का जो अंतिम पल्लव शासक था ना, अपराजित को मार डाला, और तोंडे नाडु और नरकेसरी कोंड
कोदंडराम की उपाधि धारण की थी आदित्य प्रथम ने, और लास्ट में पल्लवों को मार के पल्लवों की सत्ता को समाप्त कर दिया था आदित्य प्रथम ने। और जो विजयालय था उसने पांडवों को भी हराया था और पल्लवों को भी हराया था। पल्लवों के सेना में रहते हुए इसने अपने सैन्य विस्तार किया था और अपनी शक्ति का विस्तार किया था विजयालय ने। और यहाँ देखेंगे इसने जब ये है ना, ये तोंड मंडलम है ना, इसको कई बार लोग जीतेंगे और कई बार ये वापस छुड़ाएगा। परांतक प्रथम 907 से 907 से 55 तक रहा था, यानी कि 855 तक। उसके बाद हम देखेंगे 955 में वेलूर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 915 में वेलूर का युद्ध हुआ। इसमें पांड्य शासक कौन था? राज सिंह सेकंड को, और श्रीलंका का कश्यप पंचम की सेना को हराया था। किसने? परांतक प्रथम ने, यानी कि श्रीलंका पर इसने भी आक्रमण किया, विजयालय ने भी किया और करिकाल ने भी किया था श्रीलंका पर आक्रमण। आपको बताओ तो मैंने बताया अभी। 949 में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से परांतक प्रथम को, कौन था? परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में हराया। किसको? परांतक प्रथम को, और तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। अब राष्ट्रकूट नरेश थे ना, उन्होंने तोंड मंडलम को वापस प्राप्त कर लिया, जबकि तोंड मंडलम पर आक्रमण कर पल्लव का अंतिम शासक पराजित को मार डाला था। किसने? आदित्य प्रथम ने इसको जीता था, लेकिन राष्ट्रकूटों ने वापस इसको अपने अधिकार में ले लिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट शासक राजवंश कहाँ था, तो राष्ट्रकूट है ना यहाँ था, और इसी के जस्ट ऊपर में ये महाराष्ट्र की सीमा पर गंगवंश था। तो गंगवंश की सहायता ली उन्होंने और यहाँ से चोलों पे आक्रमण कर लिया। और ये कौन था शासक? कृष्ण तृतीय था, जिसने किसको वापस अपने अधिकार में कर लिया था। ये कौन सा युद्ध कौन सा हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ, और तोड़ मंडलम को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तोड़ मंडलम को जो इसने पल्लवों से छीना था ना, तो ये कर वापस राष्ट्रकूटों ने इस पर अधिकार कर लिया था। अब आगे जाएंगे, वापस जाके देखेंगे तो इसको कौन हराएगा? राष्ट्रकूटों को। और ये वापस कौन ये अपने अंदर मिलाएगा? किसको? तोड़ मंडलम पूर्व को वापस कौन अधिकार में लेगा, ये देखेंगे। अभी तो ये कौन है? परांतक प्रथम ने युद्ध हुआ, परांतक प्रथम को इसने हरा दिया है। तो तक्कोलम का युद्ध हो गया, इसको हरा दिया राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को। उत्तर मेरु का अभिलेख था, ये परांतक प्रथम का था। इसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस में मिलती है? उत्तर मेरु के अभिलेख में। इसने मरुकोंडे की उपाधि धारण की, उत्तम चोल भी कहते हैं। किसे? मधुरे कोंड की उपाधि धारण की थी परांतक प्रथम ने। ऋग्वेद का टीकाकार कौन था? वैकट माधव। कौन था? वैकट माधव इसका समकालीन था, ऋग्वेद का टीकाकार। उसके बाद है हेमगर्भ और तुलाभार का नामक 2 यज्ञों का आयोजन किसने करवाया था? परांतक प्रथम ने करवाया था। अब हम देखते हैं आगे। अब परांतक प्रथम के बाद कौन कौन शासक बनेंगे? तो एक बनेगा गंडरादित्य और दूसरा बनेगा अरिजय। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद परांतक द्वितीय पढ़ेंगे हम, जो 957 से 973 रहेगा। पांड्य शासक कौन था? वीर पांड्य को हराया इसने पांड्य शासक वीर पांड्य को हराया। और श्रीलंका के शासक महेंद्र चतुर्थ को हराया। महेंद्र चतुर्थ को किसने हराया? परांतक द्वितीय ने हराया था। जबकि परांतक प्रथम ने किसको हराया था? जो श्रीलंका का शासक था उसको कश्यप पंचम को हराया था परांतक प्रथम ने। जबकि परांतक द्वितीय ने किसको हराया? महेंद्र चतुर्थ को हराया। जो हराया नहीं था उस पर असफल आक्रमण हुआ था, इसकी सफलता नहीं मिली थी। आगे जाके सफलता भी मिलेगी, वहाँ नए प्रांत की स्थापना भी होगी। उत्तरी श्रीलंका पे बहुत से आक्रमण होंगे। ये पूरा डिटेल से अभी आप वीडियो स्किप न करना, पूरा देखना। इसको सुंदर चोल भी कहते हैं। परांतक द्वितीय है ना, उसको सुंदर चोल भी कहते हैं। उत्तम चोल ने 973 से 985 तक शासन किया, और इसने चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। सिर्फ चोल राजवंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने चलाए थे। जब मैंने बाह्य आक्रमण पढ़ाया था ना, वहाँ पूरा डिटेल से बनाया था। फिर उसके बाद जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे ना, वहाँ सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी होंगे। गुप्त काल में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होगा। मंदिरों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था, मूर्तियों का निर्माण हो चुका था, क्योंकि मथुरा शैली पढ़ लिया हमने, गांधार शैली भी पढ़ लिया, अमरावती शैली भी पूरा डिटेल से बताया हुआ है। अभी आज मैं जो मंदिर बताऊंगी ना, गंगेकोट, इसका जो राजराज प्रथम का मंदिर है वर्देश्वर, ये होगा किसके? द्रविड़ शैली में। और किस तरह का होगा पूरा मैप से स्किप न करना, पूरा बताऊंगी आपको कैसा मंदिर है, किस तरह का होगा। तोड़ मंडलम को परांतक प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर जीता था। मैंने अभी वापस ऐसे नोट डाउन आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये मैंने नोट किया है, खुद ने आप नोट्स बनाए ना, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था परांतक प्रथम में इसने वापस जीता था ना पल्लव शासकों के। फिर राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण तृतीय ने तोड़ मंडलम को वापस जीता, और उत्तम चोल ने वापस इस पर अधिकार कर लिया था। अब उत्तम चोल ने वापस चोलों के अधिकार क्षेत्र में किसको ला लिया था? तोड़ मंडलम को ला लिया। फिर राजराज प्रथम वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, यहाँ से पर्सन 100% पुटअप होता है एग्जाम में। और नेक्स्ट ईयर में जब यूपीएससी परी हुआ था ना, जहाँ सब कुल प्राचीन इतिहास के ही ज़्यादा प्रश्न आए थे यूपीएससी परी में,
तो परांतक सेकंड का पुत्र था ये राजराज प्रथम। चोलों का उत्कर्ष काल भी इसमें कहते हैं। वास्तविक नाम इसका क्या था? वास्तविक नाम था अरुमोली वर्मन। क्या था? अरुमोली वर्मन। इसने स्थायी सेना और जल सेना का भी गठन किया था, क्योंकि जल सेना होगी तभी तो ये श्रीलंका मालदीव पर अधिकार करेगा। तंजौर अभिलेख किसका है? राजराज प्रथम का है। युद्ध अभियानों का क्रमिक विवरण इसके अंदर मिलता है, जिसने राजराज प्रथम ने कितने युद्ध किए थे उन सब का क्रम से विवरण हमें कहाँ मिलता है? तंजौर अभिलेख में। उसने पांड्य राजा अमर भुजंग को हराया था। कौन था? अमर भुजंग को हराया था। इसका वर्णन भी हमें कहाँ मिलता है? तंजौर के अभिलेख में। यह है तिरुवल गाडू ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में चेरी और पांडवों के विरुद्ध विजय और श्रीलंका विजय का वर्णन मिलता है। किसका? राजराज प्रथम का। ये तिरुवल गांडू जो ताम्रपत्र है ना, ये भी राजराज प्रथम का है। और तंजौर अभिलेख किसका है? ये भी राजराज प्रथम का है। और कंडलूर का युद्ध हुआ था ना, कंडलूर का युद्ध, ये केरल का राजा कौन था? रवि वर्मा के नौसेना को हराकर कंडलूर सालेकल मरुत की उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, याद रखना। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महिंद्र पंचम को हराया था। महिंद्र पंचम को किसने हराया था? राजराज प्रथम ने। जबकि परांतक द्वितीय ने किसको हराया था? महिंद्र चतुर्थ को। जबकि परांतक प्रथम था, उसने किसको हराया था? वो था पंचम था। कौन था? महिष पंचम था। तो कश्यप वंशक वो श्रीलंका का शासक था, उसको हराया था परांतक प्रथम ने। फिर उसके बाद किसको हराया था? श्रीलंका का जो शासक था महिंद्र चतुर्थ, उसको हराया था परांतक द्वितीय ने। अभी जो है ना महिंद्र पंचम है, कौन है? महिंद्र पंचम। उसको किसने हराया? राजराज प्रथम ने हराया। परांतक प्रथम ने भी मैंने वापस यहाँ नोट डाउन कर लिया आपकी समझने के लिए। महिंद्र चतुर्थ को असफल प्रयास किया था, हराया नहीं था। और श्रीलंका के उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग में वहाँ नए प्रांत की स्थापना की थी, उससे कहते हैं मुम्बडी चोल मंडलम। इस नए प्रांत की स्थापना की थी। किसने की थी? राजराज प्रथम ने। उत्तरी श्रीलंका में किसको हरा के? महिंद्र चतुर्थ को हरा के। महिंद्र चतुर्थ को नहीं, महिंद्र पंचम को। महिंद्र चतुर्थ पर तो असफल प्रयास किया था परांतक प्रथम ने, लेकिन उसको हराया किसने था? परांतक द्वितीय ने हराया था महिंद्र चतुर्थ को, है ना। और चोल सेनाओं ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था। किसको किया था? अनुराधापुर थी ने उसकी श्रीलंका की राजधानी, उसको नष्ट कर दिया। और उसको नष्ट करके पोल नरुआ चोल प्रांत की नई राजधानी बनाई थी। पोल नरुआ है ना, ये चोल राजधानी की। वीडियो आज भी बड़ा हो रहा है, लेकिन पूरे नोट्स देने के लिए तो वीडियो बड़ा हो जाए चाहे, लेकिन नोट्स तो पूरे मिलने चाहिए, आधा अधूरा काम का नहीं है। एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पोलुरा चोल प्रांत की नई राजधानी बनी, जिसका नाम जयनाथ मंडलम रखा गया। उस राजधानी का श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, श्रीलंका के विजय के उपलक्ष्य में। उसकी विजयों का समाप्त मालदीव समूह विजय थी ना, वो लास्ट विजय थी इसकी। किसकी? राजराज प्रथम ने। और ऐसा भी माना जाता है कि इसने कहीं कहीं तो आपको मिलेगा 1200 द्वीपों पर अधिकार किया था। किसने? राजराज प्रथम ने। और कहीं कहीं आपको 12,000 द्वीप भी मिलते हैं। ये जो भारत के द्वीप है ना, ये देखो, ये द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, इन सबको ये कह रहे हैं 1200 द्वीपों पे राजराज प्रथम का अधिकार हो गया था। कहीं कहीं 12,000 भी बुक में लिखते हैं। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। राजराज प्रथम ने चालुक्य विमला द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इसी ने ही वेंगी के अपवंश, वेंगी के चालुक्य कौन से? चालुक्यों की 3 शाखाएं, कौन कौन सी मैं अभी आपको बताऊंगी, स्किप न करना। और चालुक्य राजकुमारी कौन थी? चालुक्य राजकुमार थे 2, शक्तिवर्मन और विमला द्वितीय। तो विमला द्वितीय के साथ तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कर लिया, को शरण दी थी, क्योंकि चोंड भीम के विरुद्ध सैनिक सहायता भी थी। चोंड भीम था ना, ये वेंगी के चालुक्य का राजा था, और ये राजकुमार वहां से भागकर आए थे, उनको शरण दी थी। किसने दी थी? राजराज प्रथम ने दी थी। जिस तरह चोल राजाओं की चोल वंश की 2 शाखाएं थी, उसी तरह देखो ये वेंगी के चालुक्य, यहाँ नाम में नहीं बताया क्या, लोक महादेवी थी, उनकी पुत्री थी। किसकी थी? चोल राजा राजराज प्रथम की पुत्री थी। इसका विवाह इसने वेंगी के चालुक्यों के साथ कर दिया था। कौन था? विमला द्वितीय के साथ, जो राजकुमार था वेंगी का। उसके बाद ये देखो, ये वातापी के चालुक्य अलग है, यहाँ थे वातापी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य अलग है, यानी कि 3 शाखा है चालुक्यों की, याद रखना। मैप से मैं समझाती जाऊंगी आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चालुक्य तो पुलकेशिन द्वितीय था ना, वो भी चालुक्य था। और ये दक्षिणी भारत में हर्षवर्धन की तरफ नर्मदा नदी के तट पर यहाँ तक इसका विस्तार हो जाएगा। तो वो आगे हम पढ़ेंगे जब चालुक्य वंश पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 शाखा होती, और इनके साथ इन्हें वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। तो राजराज प्रथम ने चालुक्य विमला द्वितीय के साथ, किस कौन थी? विमला द्वितीय, ये वेंगी के चालुक्य थे। और वहाँ जो शक्तिवर्मन और विमला द्वितीय को इसने शरण भी दी थी। कौन, किस राजा के विरुद्ध सेना भी सहायता की थी? चोंड भीम के विरुद्ध, जो चालुक्य था। एक दूत मंडल चीन भी भेजा था इसने। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र राज्य शासक, कौन था? श्री विजय के कौन था? शैलेंद्र शासक, श्री, नाम बहुत बड़े, मार विजय, कौन थे? श्री मार, पूरा का नाम मैंने यहाँ लिखा है, श्री मार विजय कुंगवर्मन, है ना, तुंगवर्मन की नागपट्टनम में चूड़ामणि, नागपट्टनम में
तो बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति दे दी थी। यद्यपि राज है ना शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में वरदेश्वर राजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था। अपनी रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवनंतपुरम में लोक महादेवी थी ना, ये इनकी रानी थी, न कि इनकी पुत्री थी। वहाँ जो मैंने पढ़ा है ना विमलादित्य था ना, विमलादित्य जो वेगी का चालुक्य था ना, उसके साथ शादी की थी। उसका नाम नहीं है ये, तो सिर्फ इसकी राजराज प्रताप इसकी रानी का नाम है। और इसने तिरुवनंतपुरम में तुलाभार और हिरण्यकश्यप यज्ञ किया था। इससे पहले किसने किया था? तो परातंग प्रथम ने भी ये 2 यज्ञ किए थे, जब हमने परातंग प्रथम पढ़ा था, क्योंकि ये मैंने जोड़ के यहाँ लिखा है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको याद रह जाए। उसके बाद है खड़ी व आसीन आकृति वाले सिक्के जारी किए थे, जबकि चोल राजाओं में सोने के सिक्के जारी करने वाला उत्तम चोल था, उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। और ये है इनकी उपाधियाँ। मम्मुडी चोल वो जो प्रांत की स्थापना की थी श्रीलंका के उत्तर में। जयगौड़ चोल मार्तंड शिव पादेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की थी, और ये इनकी उपाधियाँ थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, शिव मंदिर जो वरदेश्वर मंदिर है वो किस आकार में बना हुआ है? चोलकालीन मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित होते थे, और 1 प्रधान मंदिर 4 गौण मंदिर होते थे। इनका निर्माण पंचायतन शैली में किया गया था। द्रविड़ शैली का विकास हुआ था, और ये सारा आप देख सकते हो, ये मंदिर निर्माण की कला है। ऊपर जो होता था उसे शिखर कहा जाता था। और द्रविड़ शैली के जो निर्माण है ये चोलकालीन कला की विशेषताएं हैं।